हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने एनपीओ स्टार्ट किया है एंड हम उसको क्या करेंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने देखा था। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ये क्या है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट को आप कैश बुक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कैश बुक। सी ये जैसे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बट यहाँ पे ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यहाँ पे क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। सी रिसिप्ट रिसिप्ट ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये जो है ये पूरे साल, मतलब पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले उसे रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसे लेजर में पोस्ट किया जाता है, देन दोनों को बैलेंस कर कर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। एंड सी एनपीओ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा एंड उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अभी एनपीओ जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारे माइंड में आता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनको ये सारे स्टेटमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत क्या है? सी ये सारे स्टेटमेंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, ये सारे मतलब अकाउंट एंड ये जो है ये बनाने की जरूरत है ताकि मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जो भी होता है उस पर कंट्रोल रखा जा सके, उस पर वॉच रखा जा सके एंड कोई मिस अप्रोप्रिएशन एंड माल प्रैक्टिसेस ना हो। तो अभी एनपीओ जो है, एनपीओ में क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। सी all the receipt during a particular period are debited to receipt and payment account irrespective of the year for which they are received and irrespective of the nature of revenue और कैपिटल। सी इसमें क्लियरली बोला है कि साल में आपको जितने भी पैसे आपको आएंगे, जितने भी पैसे आपको मिलेंगे वो रिसिप्ट में शो किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। दैट मीन्स कि लास्ट टू लास्ट ईयर का है तो वो भी इसमें दिखेगा। बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? ये कैश बुक की तरह है। जितना पैसा आपको साल में आएगा ये यहाँ पे शो होगा, जो भी आप पे करोगे यहाँ पे शो होगा। एंड देन इसके बेसिस पे आपको क्या बनाना है? इसके बेसिस पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा एंड देन बैलेंस शीट बनेगा। सी अभी नेक्स्ट है पेमेंट। सी पूरे साल का रिसिप्ट यहाँ पे मतलब पूरे साल में जो भी आपने रिसीव किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इनकम कैसे हो सकता है? रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, बट इसमें वो भी क्लास मतलब वो भी वो दोनों तरह के इनकम क्या होता है, दोनों तरह के रिसिप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। पेमेंट चाहे वो एक्सपेंडिचर, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो भी क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। तो ये मतलब ये किसकी तरह है? इक्विवेलेंट टू कैश बुक। पैसा आया इसमें नोट होगा, पैसा गया इसमें शो होगा। मतलब रिसिप्ट में सारा जो पैसा आपको आया है वो दिखेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ रेवेन्यू। कैपिटल है, रेवेन्यू है, ये उसमें बाइफिकेशन नहीं होगा, एक ही में दिखेगा। देन पेमेंट में सारा पेमेंट जो भी आपने किया है वो एक ही तरफ दिखेगा। आपने चाहे कोई एसेट परचेस किया हो, या तो कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे किया है, रेगुलर जो एक्सपेंडिचर होता है पे किया है, सारा पेमेंट में दिखेगा। अभी नेक्स्ट है सिर्फ फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट भी हमने देख लिया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ये क्या है? ये रियल अकाउंट है, सिमिलर टू कैश बुक। ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रेवेन्यू और कैपिटल, इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस। सी ये रियल अकाउंट है। जो सारी चीजें हमने डिस्कस की वो यहाँ पे दिया है। रियल अकाउंट है। देन ये कैश बुक, इट इज वेरी सिमिलर टू कैश बुक। इसमें सारा इनकम जो रिसीव हुआ है, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, सारा जो पे हुआ है वो चीजें दिखेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक नेचर ऑफ रेवेन्यू। अगर कैपिटल रेवेन्यू है या तो फिर आपका रेगुलर है तो मतलब वो ऐसे बाइफिकेशन नहीं है, वो सारे दिखेंगे, जो भी पेमेंट किया है वो दिखेगा। देन दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। सी ये जैसे फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, एनपीओ में ट्रायल बैलेंस नहीं, एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे आपको क्या करना है? एनपीओ का फाइनल अकाउंट आपको रेडी करना है। ये सारा चीज हमने क्या किया था? देख लिया था। अभी नेक्स्ट है
स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। सबसे पहला जो दिया है आपको, क्या दिया है, बैलेंस बीडी, ये कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश क्या होता है? ओपनिंग कैश मतलब आपका जो ईयर स्टार्ट होता है, आपका ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च का होता है। तो आपका जब ईयर स्टार्ट होता है तो आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना कैश है वो ये यहां पे आपको दिखेगा, जो ओपनिंग बैलेंस है। तो अभी ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कब काम आता है? ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगा जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। जब आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपको यूज आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश है आपको यहां से क्या करना है, लिखना है। और जो आपका करंट ईयर का जब बैलेंस शीट बनेगा तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर का जब बैलेंस शीट बनेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, तो जो एट द एंड क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक, ये इंफॉर्मेशन जो है ये यूज होगा। ये आपका एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना कैश बचा है, ये अमाउंट है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके यूजफुल है। देन सी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इनकम, हर तरह का इनकम क्या होता है, इसमें शो होता है। अभी जो एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, लाइफ मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, अभी ये एनपीओ है। एनपीओ है तो ये मतलब इनका कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता, ये लोग कुछ सेल नहीं करते। सेल्स जो है, सेल होकर इनका जो सेल जो है ये इनका रेवेन्यू इनकम नहीं है। इनको क्या है, इनको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है। अभी सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है, अभी अगर कोई चैरिटी है, वो लोग अगर कुछ चैरिटी है एंड इफ यू वांट टू बिकम मेंबर ऑफ दैट, तो आपको क्या करना पड़ता है, उनकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है, उनको पे करना पड़ता है। तो मंथली जो सब्सक्रिप्शन है, तो ये इनका क्या है, ये इनका रेवेन्यू है। देन इसके बाद जो डोनेशन, अभी डोनेशन जनरल बोला है, तो ये हम क्या करेंगे, ये जो है रेगुलर इनकम है। देन फंड है, तो फंड है, ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो जो भी चीजें रिसिप्ट में होगी, सी रिसिप्ट साइड की जो भी चीजें होगी, जो चीजें आपको रिसिप्ट में दिखाई दे रहा है, ये या तो इनकम में जाएगा या तो लाइबिलिटीज में जाएगा। तो अभी जब भी आपको कुछ जब भी मतलब आपको कहीं से पैसा आता है, मतलब किसी भी तरह का इनकम आता है, तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ता है, यू आर ऑब्लाइज्ड, आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो इनका जो रेगुलर इनकम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएगा। बट अगर किसी तरह का लोन ले रहे हैं, लोन है, तो दैट मीन्स लोन है, फंड है, तो दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है एंड ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। ओके अभी जो अदर साइड है, अदर साइड क्या है इसका, ये पेमेंट है। अभी पेमेंट में कैपिटल पेमेंट भी है, रेवेन्यू पेमेंट भी है। कैपिटल पेमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म तक मिलता है। तो एक्सपेंसेस भी दो तरह का होता है, एक का बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म तक मिलता है और एक का बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म तक मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंथली आप क्या कर रहे हो, मंथली यू आर पेइंग योर रेंट, आप रेंट पे कर रहे हो, देन आप वेजेस पे कर रहे हो, तो ये इसका बेनिफिट आपको क्या करता है, शॉर्ट टर्म मिलता है। तो ये सारा जो है हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ये एक्सपेंसेस जो है कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई फर्नीचर ले रहे हो, असेट ले रहे हो, तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। तो सी जो भी हम पेमेंट करते हैं, ये कैश आउटफ्लो। ओके कैश आउटफ्लो जो है दो तरह का होता है,
आप ये शॉर्ट टर्म मतलब आपको कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जब भी हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह की बेनिफिट होती है। वी ऑल एग्री विद दैट। पैसा खर्च करते हैं तो हमें क्या होता है, किसी ना किसी तरह की बेनिफिट होती है। तो बेनिफिट भी जो है वो दो तरह का है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अभी जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और जिस जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, जैसे कि मैंने फर्नीचर परचेस किया है, देन अगर स्पोर्ट्स क्लब फर्नीचर परचेस किया है एंड स्पोर्ट्स क्लब है, तो जो इसका आपने कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सब का बेनिफिट कैसे है, लंबे समय तक मिलेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो मिलने वाला है, ये कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। इन द सेम मैनर मैंने ये कैश फ्लो, कैश इनफ्लो का भी बताया आपको। कैश इनफ्लो जो होता है ये भी दो तरह का बेनिफिट देता है। कैश इनफ्लो हुआ है तो ये या तो वो शॉर्ट टर्म मतलब जो जो पैसा आपको मिला है, तो किस तरह की आपके, अगर आपको पैसा आ रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो डेवलप होगा। आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज या इन रिटर्न आपको कुछ देना है। तो वो अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है तो वो कहाँ जाएगा, वो इनकम में जाएगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म वो ऑब्लिगेशन जो है वो लॉन्ग टर्म है, जैसे कोई फंड है या तो फिर आपने मतलब लोन लिया है, तो वो कहाँ जाएगा, वो लाइबिलिटीज में जाएगा। सी अभी नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है, इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखा था हमने, उसमें जितना भी आपको रिसीव हुआ है वो उस पर्टिकुलर ईयर में दिखेगा, जितना भी आपने पे किया है उस पर्टिकुलर ईयर में दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। मतलब अगर आपको 2 साल पहले का भी पैसा आया है तो वो रिसिप्ट में आपको शो होगा, एंड 2 साल पहले का भी अगर आपने एक्सपेंसेस जो ड्यू था आपने पे किया तो वो पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दिखेगा। बट यहाँ पे कैसा है, ये क्या है, समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। सी हम लोग अभी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेसिकली जब हमें अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये जानना होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड का मतलब, अगर हमारा जो ईयर है 1920 है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड का जब हम ये बना रहे हैं समरी मतलब अकाउंट दिखा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दैट मीन्स कि उसी साल का हमें फाइंड आउट करना है उस साल में हमारा कितना एक्सपेंसेस था एंड उस साल में हमारा कितना इनकम था। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट की तरह है। सी नॉमिनल अकाउंट जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो ये क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट था वो किसकी तरह था, कैश बुक की तरह था। कैश बुक में जितना पैसा आया रिसिप्ट साइड में दिखेगा, जितना पैसा गया पेमेंट साइड में दिखेगा। बट ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह है। पूरे साल का जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंडिचर में शो होगा, रेवेन्यू है वो इनकम में दिखेगा। एंड यहाँ पे हमें जो असेट जो है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, वो यहाँ पे नहीं शो करना है। इसमें डायरेक्टली दिया है कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज टू बी शोन। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हमने डिस्कस किया था, जो शॉर्ट टर्म वाला है, शॉर्ट टर्म वाला एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म का जो मतलब इनकम है जो मंथली आपको मिलता है, जिसपे ज्यादा ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, देन रेंट रिसीव्ड, देन आपका सब्सक्रिप्शन, जिसपे बहुत कोई लंबे समय तक वाला ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो कहाँ होगा, वो रिसिप्ट में हम दिखाएंगे। एंड जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो हम कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो दैट मीन्स कि जो असेट है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, लाइबिलिटीज है वो इस अकाउंट में नहीं शो होगा। नाउ फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सी फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज टू बी शोन इन दिस अकाउंट। अभी रेवेन्यू इनकम मतलब जो रेगुलर इनकम है, सब्सक्रिप्शन,
देन अभी ये एनपीओ है तो ये सब्सक्रिप्शन जो है इनका रेवेन्यू इनकम है। देन अदर इनकम जो होता है, कहीं से इनको रेंट आ रहा है, कहीं से कमीशन आ रहा है, इंटरेस्ट कोई एफडी किया है इन्होंने तो उस पर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सब इनका क्या है, रेवेन्यू इनकम है जो इनकम साइड में शो होगा। नेक्स्ट है दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द करंट ईयर। ये जो अकाउंट है ये सिर्फ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इसमें शो होता है, दैट टू ऑफ करंट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको 2 साल पहले का भी अगर ड्यू है तो वो आपने पे किया है तो वो भी शो होगा, बट यहां पे हम कौन सा कंसिडर करेंगे, जो करंट ईयर का है वही शो करेंगे। करंट ईयर का जो है वही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, शो करेंगे। अभी थर्ड पॉइंट, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किससे सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ये नॉमिनल अकाउंट है, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। डेबिट साइड में हमारे सारी एक्सपेंसेस दिखेंगे, क्रेडिट साइड में हमारा इनकम दिखेगा। नेक्स्ट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज accompanied बाय विथ बैलेंस शीट। सी हम क्या कर रहे हैं, हम एनपीओ का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ हमेशा क्या होगा, बैलेंस शीट जो है वो शो होता है। क्या होता है, हमेशा बैलेंस शीट शो होता है। सी बैलेंस शीट भी अभी यहां हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस शीट। सी ओपनिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सी ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ता है, हमें बनाना पड़ेगा जब कैपिटल फंड जो है अगर नहीं दिया होगा, कैपिटल फंड अगर नहीं दिया है, कैपिटल फंड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो इन दैट केस ओपनिंग बैलेंस शीट इज मस्ट। देन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा, मतलब आपने असेट जो है असेट साइड लिख दिया है, लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज है आपने लाइबिलिटी साइड लिखा है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या रहेगा, कैपिटल फंड रहेगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी 2 तरह का बैलेंस शीट है जो बनाना पड़ सकता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इट इज ऑलवेज accompanied विद बैलेंस शीट। दैट मीन्स कि whenever you are preparing income and expenditure account, then you have to prepare balance sheet। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्यों बनाना होता है, जब कैपिटल फंड नहीं दिया है, कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट है सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सी आप लोग हम पीएनएल हमने बनाया है, जो नेट प्रॉफिट होता है हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो हम उसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर आपको सरप्लस आया है, योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, तो दैट मीन्स वो क्या है, वो सरप्लस है, राइट, सरप्लस है। तो सरप्लस आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में आपको ऐड करना है। अगर आपका एक्सपेंसेस, आपका जो एक्सपेंडिचर है, इट इज मोर देन योर इनकम, आपका इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो दैट मीन्स आपको क्या है, डेफिसिट है। तो डेफिसिट क्या होगा, इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में से ये डेफिसिट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। अभी नेक्स्ट है, इट रिकॉर्ड ऑल कैश आइटम एज वेल एज नॉन कैश आइटम विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड, सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन। सी ये जो अकाउंट है रिसिप्ट से, जैसे मैंने आपको बोला कि ये इक्विवेलेंट टू क्या है, ये पीएनएल अकाउंट से बहुत से, ये पीएनएल अकाउंट की तरह ही है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें कैश जो है, कैश आइटम के साथ साथ जो नॉन कैश आइटम है, जैसे आपके पास असेट है, असेट जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, तो हम कहाँ दिखाते हैं, हम उसे पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहां भी आप उसे कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप दिखाओगे। कैश आइटम्स भी यहाँ पे दिखता है एंड नॉन कैश आइटम भी, जैसे आउटस्टैंडिंग, सी रिसिप्ट एंड पेमेंट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसमें सिर्फ कैश, वो कैश बुक उसको बोला गया, दैट मीन्स खाली कैश ट्रांजेक्शन उसमें शो होता है, आउटस्टैंडिंग उसमें शो नहीं होता है। बट यहाँ पे आपको कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स जो है वो हमें क्या करना है, शो करना है, ताकि आपका जो एक्चुअल पिक्चर है, एक्चुअल जो आपके मतलब आपके एनपीओ में जो सरप्लस है, डेफिसिट है, वो आपको क्या एकदम क्लोज एंड एक्चुअल मिल सके। तो जो जितना भी हमारा इनकम है, इवन इफ इट इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो हम उसे कंसिडर करेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का है तो हम उसे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। एडवांस है, लास्ट ईयर का एडवांस है, अभी लास्ट ईयर वो एडवांस आपको मिला है, तो दैट मीन्स वो एडवांस कब का है, वो करंट ईयर का है, हम उसे ऐड करेंगे। अभी अगर आपको एडवांस मिला है, दैट मीन्स
वो एडवांस कौन से साल का है, कमिंग ईयर का है, तो दैट वी विल डिडक्टेड। तो यहाँ पे कैसा है कि जो करंट ईयर का जो एक्सपेंसेस है, करंट ईयर का जो इनकम है, हम वो क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सी नेक्स्ट, सी दिस इज स्पेसिमेन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आपको इतना याद रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पीएनएल अकाउंट की तरह सिमिलर है। तो जो भी ये करंट ईयर का जो रेवेन्यू इनकम होगा, कैपिटल इनकम नहीं, जो रेवेन्यू इनकम होगा हम वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी कैपिटल इनकम क्या होता है, कोई फंड मिला है आपको, डोनेशन मिला है, दैट टू यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू कैपिटलाइज इट, तो वो सब चीजें यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जो रेवेन्यू इनकम है, मतलब जो रेगुलरली जो इनकम आपको मिलता है, रेवेन्यू इनकम, वो क्या होता है, इनकम में रिकॉर्ड होता है। सी दिस इज योर डेबिट साइड, ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो जो भी आपकी इनकम है वो क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, एंड जो एक्सपेंसेस है इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सी अभी नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट, सी डिस्टिंग्विश मतलब ये दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सी डिफरेंस तो है, एक जो है वो कैश बुक की, एक जो है वो रियल अकाउंट है, दूसरा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो क्या है, रियल अकाउंट है, एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। अभी हमें रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का डिफरेंस पता है। से रियल अकाउंट जो है वो कैश, ये रियल अकाउंट है, मतलब ये कैश बुक की तरह है, जितना पैसा आया वो रिकॉर्ड होगा, जितना पैसा गया है वो रिकॉर्ड होगा, एंड उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है नेचर, इट इज सिमिलर टू, ये कैश बुक की तरह है, एंड इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये रियल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट है नेचर, ये कैश बुक, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश बुक है, इट इज लाइक कैश बुक, और जो दूसरा है नॉमिनल अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। ऑब्जेक्ट, ये प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, और ये क्या है, प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन। सी जो मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों जो अकाउंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयर करने का, ये प्रिपेयर होता है टू प्रेजेंट समरी, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या दिखाता है, आपका कैश ट्रांजैक्शन दिखाता है, ये समरी दिखाता है कि आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका समरी है ये। एंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये रिजल्ट दिखाता है, और रिजल्ट शो करता है कि आपके पूरे साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसा रहा है। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस। सी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये ओपनिंग बैलेंस के साथ शुरू होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस दिखाता है, एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस दिखाता है दैट इज ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज सच कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अभी नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट, सी यहाँ पे ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट, मतलब जितना भी आपको पैसा मिला है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू है या फिर मतलब कैपिटल इनकम है या तो रेवेन्यू इनकम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सारा चीज क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मतलब यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में रेवेन्यू इनकम भी दिखेगा, कैपिटल इनकम भी दिखेगा, बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस से दिखेगा, दैट टू ओनली ऑफ करंट पीरियड। इसमें जितना भी आपको इनकम आया है, चाहे वो कैपिटल इनकम हो चाहे रेवेन्यू इनकम हो, एंड दैट टू इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, लास्ट ईयर का है, कमिंग ईयर का है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, शो होता है, दैट टू सिर्फ करंट ईयर का। अभी नेक्स्ट है नॉन कैश आइटम। सी अभी ये जो है
इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये किसकी तरह है, ये कैश बुक की तरह है। तो जो नॉन कैश आइटम है वो यहाँ पे शो नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। बट जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स भी से जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें कैश रिसिप्ट के साथ साथ, कैश आइटम के साथ साथ नॉन कैश आइटम जो है, नॉन कैश थिंग्स जो है वो भी क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। मतलब यहाँ पे कैश आइटम के साथ साथ नॉन कैश आइटम भी क्या होता है, रिकॉर्ड है। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्थ है एंड लॉस है, तो वो सारी चीजें क्या होगी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है ये कैश बुक की तरह सिमिलर है, तो यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन दिखता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। बट पीएनएल की तरह यहाँ पे ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये क्या है, ये पीएनएल की तरह, ये सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट है। तो यहाँ पे कैश के साथ साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस भी क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट ऑल अकाउंट, सी यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सी यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे इट ओनली कंटेन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सारा कुछ दिखता है। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन दिखते हैं। अभी नेक्स्ट है पीरियड, फॉर एनी पीरियड। एनी पीरियड मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर आपका इनकम जो है, जितना पैसा आपको पूरे साल में आएगा, चाहे वो पैसा 2 साल पहले का हो या चाहे वो पैसा जो है वो नेक्स्ट ईयर का हो, सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। एक्सपेंसेस, आपने 2 साल पहले का एक्सपेंस भरा है वो भी रिकॉर्ड होगा, आपने एडवांस में भर दिया है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे एनी पीरियड मतलब इट इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी ईयर, एनी पीरियड। और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड होगा। मतलब प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में आपका जितना भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, जो भी आपको करंट ईयर का जो इनकम आया है वो चीजें क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। अभी नेक्स्ट है बैलेंस शीट। सी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें बैलेंस शीट जो है वो जरूरी नहीं है कि इसमें बैलेंस शीट हो। मतलब ये बैलेंस शीट के साथ हमेशा एकम्पनीड नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे इसके साथ बैलेंस शीट नेसेसरी नहीं है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज ऑलवेज एकम्पनीड एंड इसमें बैलेंस शीट जो बनाना है वो क्या है, कंपलसरी है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी बनता है, बैलेंस शीट भी उसके साथ ही होता है। बट यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट ना नेसेसरी नहीं है एंड it is not needed to be accompanied. ओके हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया है, सी रिसिप्ट एंड पेमेंट देखा है, देन उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा है, दोनों का डिफरेंस देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट, हम ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, देन जो हिडन एडजस्टमेंट्स है एंड एडजस्टमेंट जो है वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर देंगे।